बड़ी ड्यू थी। हालांकि साल में 2 बार रिव्यू मीटिंग होनी चाहिए और जब प्लान फाइनल होता है उस समय भी मीटिंग होनी चाहिए। चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन एक तो एजेंडा जो है वो हमें ऑन स्पॉट मिला है टेबल पे। ये एजेंडा जो है, जो पास्ट प्रैक्टिस रही है बिजनेस की, हमें पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ मैं। जो प्रोसीजर है वो ये होता है कि 3 दिन पहले ये एजेंडा हमें देना है, सो दैट के रिव्यू मीटिंग है उसमें क्या कमी है क्या नहीं है, कितना वर्क डन है, एलोकेशन कितनी थी, अभी तक एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, तो वो पॉइंट हम लोगों ने रखा। और फिर उसके साथ साथ जो बर्निंग इशू थे, एक तो इस समय बिजली का जो है अनशेड्यूल कट, और उसके साथ साथ जिन लोगों की बिजली भी डिस्कनेक्ट की जा रही है, और आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट यहाँ का टेम्परेचर जो है वो माइनस को टच कर रहा है, तो वो बात भी हमने उठाई। और उसमें कुछ इस हाउस के फ्लोर पे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने एश्योरेंस दी है। एक तो जो हमारे किसान हैं उनके पंप सेट की बिजली जो है वो 31 मार्च तक नहीं काटी जाएगी। अगर उनके मीटर नहीं भी लगे हुए हैं तो उनसे फ्लैट रेट जो है, जो फार्मर को होता है, वो चार्ज किएगा। और एक ड्रिंकिंग पीने के पानी की जो बहुत लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म जितने भी हमारे विधायक हैं उन्होंने बात रखी इरिगेशन सिस्टम की। और ड्रिंकिंग वाटर में एक बड़ा इनकरेजिंग बात है, जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इस मीटिंग में, बोर्ड की मीटिंग में चीफ मिनिस्टर साहब ने अनाउंस भी किया कि हम जो चनाब से हमने पानी लाना था, जिस गवर्नमेंट में मैं भी मंत्री था, और उस समय एक प्रपोजल मूव हुआ था, और अब उसमें हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट है वो बड़ी डेस्परेट है एंड दे आर वेरी कीन कि जल्द से जल्द जो है वो हम चनाब से पानी 300 या 400 क्यूसेक ला के, उस समय तो हमने 200 क्यूसेक का वो बनाया था प्रोजेक्ट 772 करोड़ का, अब 1500 करोड़ का होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। और इस समय जो है इंडिस वाटर ट्रीटी भी जो है वो सस्पेंशन एलिनेशन पे है। तो ये बातें हुई। फिर अपने कॉन्स्टिट्यूंसी की एजुकेशन सेक्टर को लेके, हेल्थ सेक्टर को लेके, कनेक्टिविटी, रोड एंड लेके, और फिर फ्लड से जो लॉसेस हुए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1430 करोड़ रुपया जो भेजा है, उसकी बात हमने जुडिशियस यूज़ के लिए बोला, और ये कहा कि जो भी पैसा जिस पर्पज़ के लिए आया गया उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए। तो ये, और हर विधायक जो जम्मू के, हमारी पार्टी के 10 विधायक हैं, उन्होंने अपनी बात रखी और एडमिनिस्ट्रेशन को भी अकाउंटेबल बनाया। यही हमारी एज ए विधायक जिम्मेवारी होती है, पॉलिसी प्लानिंग, प्रोग्रामिंग एंड मॉनिटरिंग। तो आज रिव्यू भी लिया और गवर्नमेंट को जो है उसके लिए अकाउंटेबल भी बनाया, और यहाँ जहाँ गैप है, जहाँ कहीं मिसडीड्स हो रही हैं, उनको भी उजागर किया। उमर साहब ने कहा कि लॉ यूनिवर्सिटी जो है, जब उनसे पूछा गया कि जो श्रीनगर में बन रही है उसको जम्मू में भी बनाइए, तो उन्होंने कहा कि IIT IIM जब बना था तो वो तो जम्मू में बना था, इसमें ह्यू एंड क्राई क्यों करना है। और उन्होंने कहा था अभी इस पर डिसीजन भी नहीं हुआ, जो बीजेपी भी ह्यू एंड क्राई कर रही है। नहीं, हम ह्यू एंड क्राई नहीं कर रहे हैं, हम जो जनता की बात है वो क्यों नहीं उठाएंगे। अब चीफ मिनिस्टर साहब अगर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को वो जो है, मुझे लगता है कि अब चीफ मिनिस्टर साहब सिर्फ जम्मू कश्मीर को बनाल से पार समझते हैं। उनको अपनी उस सोच में तब्दीली लानी पड़ेगी। क्या जम्मू वालों की डिमांड जेन्युइन नहीं है? यहाँ क्लाइमेट कंडीशन देखो, यहाँ सिक्योरिटी चीज़ें देखें, बाकी चीज़ें देखें, तो पहले भी 2-2 दी हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। हम ये थोड़ा कह रहे हैं कश्मीर को नहीं दे। तो जम्मू अगर डिमांड भी रेज करता है तो उससे मुझे नहीं लगता कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो जहाँ उनकी सरकार को क्या ऐसा महसूस होता है कि वो इस तरह से बात करते हैं। वो कहते हैं कि IIT एम जो है वो यहाँ पर दिया गया, तो अगर लॉ वहाँ पे दे रहे, लॉ कॉलेज वहाँ पे दे रहे, तो क्या दिक्कत है? कश्मीर में नहीं है क्या? कश्मीर में नहीं है क्या? हम हर चीज़ जो है वो संघर्ष से लेते हैं। हमने IIT भी उसी तरीके से लिया, IIM तो आया वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, हमने जो एम्स है उसी तरीके से लिया, यहाँ की यूनिवर्सिटी उस तरीके से ली, यहाँ का मेडिकल कॉलेज जो 1975 में बना था। तो तभी कुछ बातें होती हैं जो लोग आज कह रहे हैं, लोग उसको लेफ्ट राइट लेके जाते हैं। भाई अगर हम लोगों ने इकट्ठे रह के चलना है तो फिर आपको जुडिशियस
डिसीजन लेने पड़ेंगे और यहाँ के लोगों के भी जो सेंटिमेंट्स हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है।